एक सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस कलिकाल में मुक्ति का, प्रभु का दर्शन पाने का और इस पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, आवन जावन के मार्ग से मुक्त हो जाना, उस ब्रह्म का अंश का ज्ञान हो जाना किस प्रकार से होगा, ये पूछा था उन्होंने। कि कुछ तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि नाम एक ऐसा सहारा है जिससे कलयुग में कोई भी व्यक्ति बेड़ा पार हो जाएगा उसका एक तरह से। यानी कलयुग में कोई भी व्यक्ति अगर नाम का सहारा लेता है, उस हरि के नाम का सहारा, तो मान के चलिए उसको वह हर चीज़ मिलेगी जो उसको चाहिए। प्लस उसके अलावा आपको उस ब्रह्म ज्ञान, जो आपका ब्रह्म का अंश है आपके भीतर, उस ब्रह्म ज्ञान का आपको अनुभूति हो जाएगी। आपके अंदर, आपके भीतर उस ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि चीज क्या संसार में क्या माया है, क्या इसका खेल है, किसने रचा है और किस प्रकार से ये निरंतर चली आ रही है और चली जा रही है। देखिए, जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान होता है, यानी ब्रह्म ज्ञान बहुत उम्दा बातें हैं, लेकिन आपको शुरुआत प्रभु के नाम सुमरण से करनी पड़ेगी, भीतर ही भीतर, भीतर भीतर। अब एक चीज है कि यहाँ पर कि नाम जप का फल क्या मिलता है, सर्वप्रथम यही है। इसका सबसे अच्छा उत्तर होता है कि आपको स्वयं को पता चलेगा, आपको स्वयं को पता चलेगा कि आपके भीतर कौन सी सत्ता स्थापित हो रखी है, कि आपके भीतर कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर को चलायमान रखी हुई है। ठीक है, इसके उपरांत आपको ये विचार करने पर विवश करेगी कि आखिर मैं आया हूँ तो किस वजह से यहाँ आया हूँ, इसी घर में मेरा जन्म क्यों हुआ और आप इसी दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं। मुझको बार बार निरंतरता से प्रभु की भक्ति करने में आनंद क्यों आ रहा है। मैं दूर रहता हूँ फिर भी ये मुझे कहीं ना कहीं से खींच लाती है इस मार्ग पर। तो कोई ना कोई ऊर्जा है आपको आपको उस प्रभु से जोड़ना चाहती है। तो उसका संकेत भी आप समझे। फल, नाम जप का फल यही मिलेगा आपको कि आप अंत समय में इतने सुखी रहोगे। अंत समय कौन सा है? देखिए, जहाँ पर मृत्यु होती है व्यक्ति की, वहाँ पर समाप्ति नहीं होती कभी भी, ये मान के चलिए। जहाँ पर समाप्ति नहीं होती है, वहाँ से समझे कि वहाँ से शुरुआत होती है नए जीवन की, परमात्मा की। जो आत्मा की है ना, शुरुआत ही वहीं से होती है। देखिए, जब साधु सन्यासी योगी होते हैं तो जब प्रभु को पाने की उनके भीतर इतनी दृढ़ लालसा और दृढ़ विश्वास उनमें होता है, तो वे क्या तप करते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं कई दिनों तक, कई लंबे समय तक। तो वे अपने आप में भीतर में देखते हैं कि वे कहाँ तक जा सकते हैं। एक अनंत शून्य है जहाँ तक वे जाकर वहाँ से, तो ऐसे में वे क्या प्रत्येक चीज का त्याग कर देते हैं। अन्न जल का त्याग करते हैं, वस्त्रों का त्याग कर लेते हैं, शरीर से भी लाग नहीं रखते हुए कि शरीर में रोग आ रहा है तो आने दो, कोई भी दिक्कत नहीं। इस शरीर का भी अंत समय में त्याग कर देते हैं। क्योंकि देखिए, कई स्थानों पर पहुंचने के लिए शरीर आपको वहां पर जाने की इजाजत नहीं देगा कि इस मार्ग से आप नहीं जा सकते। केवल सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्मा ही उस मार्ग से जा सकती है, आत्मा ही। तो योगी भी एक समय आ जाता है जब जीवित समाधि ले लेता है कि नहीं, अब प्रभु का दिया हुआ समय खत्म हो रहा है, तो मैं अपने इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा मृत्यु ले रहा हूँ। यानी मृत्यु अपने आप में वो इच्छा मृत्यु ले लेते हैं योगी, संत योगी। अब वो फल तो इतना गजब का है इस नाम जप का कि सांसारिक हर चीज आपकी पूर्ण होगी, सांसारिक हर चीज आपकी पूर्ण हो जाएगी। धीरे धीरे नाम जप आप करने लगेंगे। नाम जप करते हुए आपका हर कार्य प्रणाली आप व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। जैसे भीतर तो नाम जप लग रहा है, चल रहा है, और आप अपना व्यवसाय करते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। प्रभु पर समर्पित कर रखा है पूरे कार्यभार, अपने ऊपर नहीं ले रखा है कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने, ये आप ऐसा नहीं कि प्रभु के द्वारा संचालित किया गया और प्रभु ही संभाल रहा है, बस मैं तो उनका नाम लिए जा रहा हूँ बस। इस प्रकार से क्या होगा कि मनुष्य की एक मनोवांछित जो इच्छाएं होती है,
वे बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जो उसे चाहिए, मनुष्य को जो चाहिए, भगवान भी देखता है कि इस प्रिय भक्त को, इस साधक को क्या चीज़ का आकर्षण है जो बार बार उस दिशा में खींच रहा है। तो उन्हें भीतर से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये इसको बहुत चीज़ प्रिय है, तो उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं वे। भक्ति है, भक्ति तो ऐसा है, तो भक्ति की और वे प्रेरित करते हैं कि भक्ति के ये कई मार्ग है, यहाँ से निकल सकते हो। और जो जैसा आप मार्ग चुनना चाहते हो वैसा वे प्रबंध भी कर देते हैं भीतर, क्योंकि उनको आपकी जो भीतर की पहला विचार जिससे ही आएगा, वो विचार से पूर्व ही उनको सूचना मिल जाती है कि इनके भीतर ये विचार है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए किसी भी माध्यम के द्वारा। तो प्रभु वैसी व्यवस्था करते हैं, प्रभु जो परमपिता परमेश्वर है वैसी व्यवस्था करते हैं कार्य प्रणाली में, जिस तरह से कि आप किस ना किस माध्यम से उस जगह जुड़ जाएं, इतनी शक्ति रखते हैं। तो आपको ये चीज पहचाननी होगी कि जो देखिए हर प्रत्येक कार्य में है ना, प्रभु का ही सहयोग होता है। प्रत्येक कार्य में आप भले कितने ही मेहनत करें, कितना ही कुछ कीजिए, मगर आपके हाथ में रिजल्ट, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई एक भी बंदा ऐसा हो जो ऐसा कह दे कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, अब परिणाम 100% पास हो जाऊंगा, 100% ये हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी चीज़, जरूर नहीं कोई एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई कार्य प्रणाली हो, कोई बिजनेस की कोई बड़ी ढील हो कि नहीं मैंने पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा मीटिंग अटेंड की है और बहुत ही अच्छा मैंने बहुत ही शानदार पर भाषण दिया, तो आप सोचिए कि ये डील हमारे साथ ही होगी, अपनी कंपनी के साथ ही ये बड़ा सौदा होगा। ऐसा नहीं होता हर बार आप सक्सेसफुल हो, सफलता आपके चरण छुए, ये हर बार नहीं होता, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है। परिणाम है उस प्रभु के नाम, वो प्रभु ही आपको परिणाम दे सकता है। इसलिए इसके पीछे आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उस प्रभु का नाम नित्य निरंतर आपको जपना पड़ेगा। इस मार्ग में आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा सुचारू रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि केवल धन ही कमाना है कि आगे कोई ऐसा मार्ग स्थापित करना है जो सदगति की ओर जाए। वरना आप केवल धन कमाने की लालसा, पीछे और आगे की व्यवस्था संभालने की लालसा कि नहीं, घर भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी जगह विवाह करवाना है, और ऐसा भविष्य हो कि बुढ़ापे में पति पत्नी साथ में रहें और बच्चे भी हमारे खिलाफ ना हो। आपने इतनी कुछ व्यवस्था संभाल रखी होगी, तो वैसा देखिए जैसा आप मनुष्य सोचता वैसी बात हो जाए, वे तो मुश्किल होता है कि जो लेखा जोखा रखता है प्रभु, वो तो उसी को ही पता। इसलिए इतना दूर के ना सोचे, आज वर्तमान की सोचे कि आज का खाता खाली है या भरा हुआ है। अगर खाली है तो उसको भरने की कोशिश करें नाम जप के माध्यम से, ताकि आने वाले समय में दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। कई जगह भी आपको दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, तो आप ये ना सोचे कि मैंने प्रभु का इतना भजा फिर भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ ऐसा कर्म हो जाते हैं, कर्म का प्रबंधन ऐसा बना हुआ है कि वो कहीं ना कहीं आपके रुकावट डालेंगे ही डालेंगे, 101% रुकावट डालेंगे। चाहे वे आपकी कामयाबी पे हो, चाहे आपके वे कड़ी मेहनत के प्रयास के बाद भी आपके परिणाम में हो, आप पॉजिटिव परिणाम चाहते हैं, उस परिणाम में भी आपके क्रम आपके सामने खड़े हो सकते हैं अवरोधक के रूप में। तो ये बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपने गलत कार्य किए हुए हैं। इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म का ऐसा योग बैठा हुआ है कि पूर्व जन्म में तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। मान ले 101% कि पूर्व जन्म में मेरे से कुछ ना कुछ ऐसा भयंकर कर रखा है मैंने गलती की, जिसका भुगतान आज मुझे मिल रहा है। ये अपने आप को स्वयं कहे। बाकी जो मनुष्य में रहता है ना कि आज के समय में कोई असंभव सी चीज कुछ भी नहीं है, सत्य है असंभव सी चीज कुछ है नहीं, ये मानना सही है। मगर प्रभु की इच्छा के बिना कोई एक दिन का भी हिला दे वे भी संभव नहीं है, ये मान के चले।
मनुष्य वर्तमान जीवन में बहुत ही ऐसे दौर से निकलने वाला है अब, खास तौर पर अब, कि उसको बहुत ही भयंकर कलयुग देखने को मिलेगा, बहुत ही भयंकर। क्योंकि कलयुग तो अभी तक वयस्क अवस्था में भी नहीं आया, ये तो बालपन में चल रहा है। केवल 5000 साल ही हुए। जब ये वयस्क अवस्था में आएगा, युवा अवस्था में आएगा, फिर धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ेगी, तब मनुष्य अगर कोई अपन ये वर्तमान समय में कोई सद्गुणी होगा तो बोलेगा कि इससे बेहतर तो मर जाना अच्छा था, आंखें फूट जाती तो अच्छा, ऐसे शब्द ना सुनने पड़ते, फेरा हो जाता तो अच्छा। तो इस प्रकार का दुर्दशा देखने को मिलेगी मगर कलयुग में है कि नाम जप का बहुत ही गजब की लीला बता रखी है। बस उसका आप है ना हाथ पकड़ ले किसी भी प्रकार का प्रभु का, वो आपके हर कार्य को ऐसे इस प्रकार से सिद्ध करेगा। कितना भी कठोर कार्य हो, कितना भी जटिल कार्य हो, जिसमें आपको भय लगा रहता है नहीं इसका रिजल्ट 100 नाकामयाब होऊंगा, कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, अगर आपके भीतर ऐसा सवाल आता, वो कार्य प्रभु को सौंप कर फिर करें, देखिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। 101% वे कार्य अवश्य ही होगा। करके देखें ऐसे, मगर दृढ़ विश्वास के साथ कि मैंने प्रभु को ये कार्य सौंप दिया, अब वे जाना अपना, अपन को कुछ नहीं पता। अब देखिए मैं हारूंगा तो होगी तो उस प्रभु की बदनामी कि वे था तो उन्हीं का ही भक्त, आज ऐसी बात हो रही। तो वे आपकी आन मान और शान में किसी भी प्रकार का कोई भेद आने नहीं देंगे, किसी प्रकार की आपको लाज नहीं आने देंगे आपके आन पर, इज्जत पर। तो ये बात बखूबी तौर तक ध्यान रखें, नाम जप का आपको स्मरण करते रहना पड़ेगा। इसका फल इतना है कि आपको जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि परम ब्रह्म क्या है। कि देखिए पूरा संसार उलझा हुआ है माया के भीतर। कभी एक अनुभव वाली बात बता देता हूँ जो आपको सत्य प्रमाणित होगी। जैसे कि कोई पहाड़ है जहाँ पर रास्ता भी जाता है, कोई मंदिर हो, तो आप वहाँ पर कभी जैसे कोई पहाड़ी पर एक मंदिर है, आप जाना वहाँ पर जाके कुछ देर रुके और देखे आसपास के माहौल पर। नीचे ढेर सारा आपको घर दिखने को मिलेंगे, ढेर सारी लंबी सड़कें मिलने को मिलेंगी, वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये है वे इतनी यहाँ ऊपर तो इतनी अमन और चैन शांति है, वहाँ वापस नीचे जाएंगे तो वही किच किच पिच पिच कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये फलाना काम, ये डीगरा विवाह करना है, फालतू टेंशन आ जाएगी। आप उस बिजी गए, वहाँ नीचे जाते ही उस ऊपर आ गए, आपको शांति मिल रही है कि नहीं? आप बिल्कुल शांति, ना कोई व्यक्ति, ना किसी प्रकार का, एकदम परम आनंद की अनुभूति होगी आपको, इतनी शांति देख के। और नीचे आप जब वापस जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं वापस वो का वही हो गया। तो उस आनंद को अनुभूति करने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। मौन कौन सा होता है? भीतरी, जो भीतर मौन रहता है वो सबसे उत्तम माना गया। बाहरी मौन नहीं, भीतरी मौन। बाहरी आवाज़ें तो बहुत आप रोक नहीं पाएंगे, जो भीतरी मौन होता है बहुत उत्तम होता है। वो परम गंगा के समान के होता है, गंगा के समान पवित्र। उसके माध्यम से आप उस ब्रह्मा को जान सकते हैं जो माया से भी परे है, जिसमें माया का किसी प्रकार का वश नहीं है। माया को उन्होंने ही बनाया हुआ एक तरह से, माया से भी परे है। तो इस चीज को, ये चीज अनुभूति का विषय है, समझाने का विषय नहीं, क्योंकि समझ नहीं पाते काफी लोग। क्योंकि समझना, देखिए ऐसी जटिल बातें हैं, इसको समझना थोड़ा आसान नहीं होता है, इसलिए इसको अनुभव किया जाता है। अपना आप में मगन रहे, प्रभु का स्मरण करें, ध्यान में थोड़ी मन लगाए, ताकि आप मौन रहना सीखे। जितना कम हो, दिन में इतना टारगेट बना ले कि 100 शब्द बोलने हैं, 200 शब्द बोलने हैं, कि इससे ज़्यादा नहीं बोलना और कुछ नहीं। कुछ ज़्यादा ही काम हो जाए तब भी बोलना है, बाकी यानी फालतू का ना तो ज्ञान बांटना है और ना फालतू का किसी का ज्ञान सुनना है। गलत जानकारी भी आपको भीतर नहीं समाहित करनी है और गलत जानकारी आपको देनी भी नहीं है। बहुत कम बोलना है,
ये जब स्टार्ट कर देंगे आप ये मौन की प्रक्रिया, तब आपको आनंद ही आनंद होने लगेगा। देखिए आज का बस वीडियो इतना ही, काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।